पीयूष राय जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई राजनीतिक दल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भाटी जी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी है, तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी है। मैं इस पर सबसे पहले आपसे पूछूंगी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसका मूल वजह यह है कि जो भी लोग इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी तुष्टीकरण की राजनीति में अपराधियों में मजहब ढूंढना इनका पेशा रहा है। मेरा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि कोई भी अपराधी या कोई भी आतंकी का कोई मजहब नहीं होता है, और ये लोग एक वोट बैंक की राजनीति के चलते, एक तुष्टीकरण राजनीति के चलते आज इन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दर पड़ रहा है। लेकिन इन लोगों से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या उस समय जिन लोगों की हत्या की जांच जो भी इनके पे आरोप लगे थे, जिसमें ये सजा भी पा चुके हैं, क्या उन लोगों का हत्या करना कहीं सही था? क्या ऐसे अपराधी को समाज में रहना उचित है? क्या समाज की भलाई के लिए ऐसे अपराधी का समाज में होना एक अच्छी बात है? या कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो गलत है? क्या इनके द्वारा जो अकूत संपत्ति बनाई गई है, ये एक इनके पिताजी पेशे से एक ताला बनाने वाले व्यक्ति थे, कहाँ से इतनी अकूत संपत्ति आ गई? कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो इनको 10 साल 15 साल में हजारों करोड़ का मालिक बना दे? तो कहीं ना कहीं इनकी अपने देखिए अपने सेल्फिशनेस है, कहीं ना कहीं स्वार्थ है इनके मजहब से, इनके तुष्टीकरण से, इसलिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। मैंने इसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी किया था कि आपसे जब बात हुई थी तो आपने सुबह भी तुष्टीकरण की बात कही थी। आप आज के दिन आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके परिवार के साथ ये सब कुछ घटा है और आपके परिवार की चर्चा हमेशा होती है जब मुख्तार अंसारी की बात होती है, कृष्णानंद राय हत्याकांड की बात हमेशा होती है। अफजल अंसारी की चर्चा पे पिताजी की चर्चा या हमारी चर्चा या हमारी माता जी की चर्चा हमेशा इसलिए होती है क्योंकि इनके खिलाफ सारे संघर्षों पे और सारे त्याग तपस्या के बाद हमेशा आवाज बुलंद हमारे पिताजी, हमारी माताजी या हमने हमेशा करके रखा है, चाहे वो न्यायपालिका का हो, चाहे सामाजिक जीवन का हो, चाहे इनके खिलाफ मुकदमे लड़ने की बात हो। बहुत लोग माफिया हर जगह से बनते हैं, हर जगह से अपने अपने एरिया बना के अपने आप को सुदृढ़ करते हैं, लेकिन जब माफियाओं के खिलाफ लड़ाई की बात आती है तो उसमें मेरा परिवार हमेशा इस माफिया के खिलाफ खड़ा रहा और हमेशा इनके जोर और जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहा, चाहे वो न्यायपालिका में हो। जरूर 2017 से पूर्व में इनको उस समय की सरकारों द्वारा परिश्रय मिला, इनको हमेशा से उस तरीके से लाभ मिलता रहा कि इनके पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन 2017 के बाद समय का पहिया ऐसा बदला कि एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रदेश की कानून व्यवस्था आई और ऐसे व्यक्ति ने इसका देश के कमान को संभाला, प्रदेश की कमान को संभाला, आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने, जिन्होंने इन अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई, इनके अपराध के सारे कले चिट्ठे को खोजा, उजागर किया और इनके पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके आज ये सलाखों के पीछे है या अपने भगवान के पास। आपने पीयूष जी समाजवादी पार्टी की तो बात की, तेजस्वी जी भी इसे दुखद बता रहे हैं, उन्होंने भी आज श्रद्धांजलि दी है, तो ये एक नहीं है? आपको लग रहा है कि सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये बहुत से दल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं मुख्तार अंसारी के साथ? देखिए, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेजस्वी यादव या उनके पिताजी की बात हो तो उनका ही परिचय पे वहां पे सिवान के साहबुद्दीन हुआ करते थे, चाहे मुख्तार हुआ करते थे, और आज चुनाव का एक माहौल है, कहीं ना कहीं उनको एक वोट बैंक की राजनीति तो करनी ही है। तो ये बयान उन लोगों की तरफ से आना लाजमी था। मुझे कोई बहुत आश्चर्यचकित नहीं हो रहा हूँ क्योंकि इन्हीं के परिचय पे ये लोग इतने बड़े माफिया बने हैं, तो उनका बयान आना कोई दूसरी बात नहीं है। देखिए, एक चीज मैं और पूछूंगी आपसे, समाजवादी पार्टी ने एक और सवाल करा है, भाटी जी आप भी सुनिए। वो कह रहे हैं आजम खान की भी हत्या इस तरह से हो सकती है जेल के अंदर। सरकार पर उन्होंने सवाल उठाया है कि सरकार ठीक नहीं कर रही। देखिए, यही एक असली रामराज्य की स्थापना है, जहाँ कुकर्मियों को अपने किए हुए कर्मों पे डर लगे वहां के राजा से, तो इससे बढ़िया रामराज्य क्या है? और जो न्याय तो आज मुख्तार को भगवान ने दिया है, कोई सरकार ने तो मारा नहीं है, वो हार्ट अटैक से गुजरे हैं जैसे वहां की मेडिकल टीम ने बताया है। आपके अपने किए हुए कुकर्मों का ये भुगतान तो यहीं पे देना है। अब आजम खान साहब को डर लग रहा है तो मेरा मानना है कि ये डर कहीं ना कहीं अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, रमजान के इस पावन महीने में ये न्याय मिला है। हाँ। तो ये न्याय मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अल्लाह भी यही चाहता है कि ऐसे अन्यायी लोग उसके कभी शागिर्द नहीं हो सकते। पीयूष जी, धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मैं समझती हूँ आपके लिए एक मुश्किल समय रहा अपने पिता को खोने के बाद, और आज इसीलिए सबसे पहले आप ही से सवाल और आप ही से पूछा गया कि मुख्तार की इस मौत के बाद
वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहे, उन्हें आज किस तरह महसूस हो रहा है, ये सवाल इसीलिए सबसे पहले आपसे जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार शक्ति जी आपके पास आ रही हूं। अगर आपने पीयूष राय जी को सुना हो, उन्होंने तो सीधे सीधे आपके नेता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी शहाबुद्दीन जैसों को बना रही थी वो क्यों नहीं साथ खड़ी होगी मुख्तार अंसारी। सुजाता जी, मैंने शुरू में भी कहा जी कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं से हो, कानून अपना काम करता है और कानून के शिकंजे में वो कहीं न कहीं आ ही जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष हमने जो संवेदना की है वो एक मृत आत्मा के प्रति है। लेकिन उन्होंने कहा कि न्याय मिला है, तो क्या न्याय मिला है उनके साथ? कट गया, मेरी आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल आ रही है आपकी शक्ति जी, प्लीज बोलिए, आवाज आ रही है। तो सवाल तो साफ है ना। तो मैं तो साफ कहता हूं कि अगर अन्याय हुआ है, नहीं आवाज खत्म हो गया। शक्ति जी आवाज आ रही है आपकी? हेलो, मुझे लग रहा है उनको हमारी आवाज नहीं आ रही है। उनको फिर से आप जोड़ दीजिए, शक्ति जी को फिर से जोड़िए। मैं एक बार डीजीपी सर आपके पास आ रही हूँ। आपने ये बात सुनी, मुझे हैरानी नहीं होती है कि सियासी एक तरह की तरफदारी आज भी है। भाटी जी गलत नहीं है सवाल उठाने में। अगर वो सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों के जवाब होने चाहिए। अगर वो सरकार से सवाल उठाना बंद कर दे तो वो भी एक मुश्किल है। लेकिन सवाल उठाने के साथ साथ किसके साथ सहानुभूति है, ये बहुत जरूरी है। आज मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूं, जब आपसे बात कर रही हूं तो उसी दौरान एक बार लोगों को बताना चाह रही हूं कि 8 मामलों में सजा मुख्तार अंसारी को मिल चुकी थी। और मामले कहां थे? गाजीपुर में 26, लखनऊ में 9, मऊ में 9, वाराणसी में 8, आजमगढ़ में 3, दिल्ली में 3, बाराबंकी में 3। ये लिस्ट एंडलेस है सर जो मेरे पास है। डीजीपी सर। सुचरिता जी, 66 केस थे जिसमें आपने बताया कि 6 में सजा सुनाई जा चुकी थी, जिसमें आजीवन कारावास भी था। लेकिन सम्मान सबको मिलना चाहिए, विशेषकर मरने के बाद। मैं आपके पैनल में सबसे बुजुर्ग हूं। जब पहले फांसी होती थी, फांसी के बाद लाश को सैल्यूट किया जाता था, इसलिए नहीं कि उसको महिमा मंडित करें, बल्कि एक मृतक आत्मा को सैल्यूट किया जाता था। ये अंग्रेजों के जमाने में भी था और हमारे टाइम मैंने भी वो देखा था। लेकिन आप ये कहते किसी अपराधी को कोई मार्जिन मिल जाए या किसी को महिमा मंडित कर दें, पूरे सम्मान के साथ लाश का अंतिम संस्कार होता था। वो व्यक्तिगत नहीं होता था और सम्मान लाश का होता था, न कि उसके कर्मों का। अगर कर्म ये हैं तो आखिर तक उसकी कुर्की और वसूली होती थी और उनकी संपत्ति से भी वसूली की जाती थी। इसलिए आप फर्क करें तो किसका सम्मान होना है और किसके बारे में, जिसने और जिनको टूटा है, जो हथियार नाजायज हैं, उनकी बरामदगी होती रहेगी कालांतर में। ये हमारा कानून है। ये हमसे ज्यादा लोग भाटी साहब जानते हैं, अवस्थी जी जानते हैं, पैनल है। लेकिन जो अगर अपराध की संपत्ति है, लूटी गई संपत्ति है, उसकी बरामदगी होनी है। यही गैंगस्टर एक्ट और यही यूएपी का निहितार्थ है कि जो चोरी की संपत्ति वो बरामदगी की जाएगी। भाटी जी,